टैरो कार्ड को कैसे रीड करते हैं, वहाँ पर दिए गए नंबर का क्या मीनिंग है, कलर का क्या मीनिंग है, कोई पर्टिकुलर शेप बनी हुई है उसका क्या मीनिंग है, रेमेडी कैसे दी जाती है, पर्टिकुलर प्लैनेट क्या है उस कार्ड का, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सत श्री अकाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे द सन के कार्ड के मीनिंग के बारे में। इस कार्ड का क्या मीनिंग है, कलर्स, नंबर्स यहाँ पर दिए गए बताए गए क्या इसका मीनिंग है, रेमेडी कैसे दी जाती है, पर्टिकुलर प्लैनेट क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये कार्ड पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ये कार्ड पॉजिटिव है और काफ़ी ज़्यादा और अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। एक कार्ड को रीड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये कार्ड मेजर अकाना के अंडर आता है या फिर माइनर अकाना के अंडर आता है। टोटल 78 कार्ड्स होते हैं टैरो कार्ड्स में, उसमें कुछ 22 कार्ड्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं मेजर अकाना पार्ट्स में, बाकी के बचे गए जो कार्ड्स हैं वो कहलाते हैं माइनर अकाना कार्ड्स। सबसे पहले जब कार्ड निकाला जाएगा, अगर मेजर अकाना का कार्ड आएगा, भले वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, हमें सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस मेजर अकाना के कार्ड को देनी है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है और नीचे उस पर्टिकुलर कार्ड का नाम लिखा गया है द सन, और ऊपर नंबर है 19 रोमन वर्ड्स में इन नंबरिंग यहाँ पर कार्ड्स पे लिखी होती है। तो जहाँ पर ऊपर नंबर भी हो और नीचे नाम भी हो कार्ड का, वो कहलाता है मेजर अकाना कार्ड। हमने सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है मेजर अकाना कार्ड को। सबसे पहले ये कार्ड निकला है मेजर अकाना का कार्ड, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है। अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और आप निकलना चाहते हैं उस सिचुएशन से, तो अगर तब ये कार्ड आता है कि क्या मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊंगा, तो आपका आंसर होगा यस, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। क्या मुझे ये बिजनेस करना चाहिए, यस, आपको ये बिजनेस करना चाहिए, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड। क्या मुझे इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए, यस, आपको इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए। ये कार्ड काफ़ी पॉजिटिव है और सामने वाला आपके लिए पर्सन काफ़ी अच्छा रहेगा। ये तो होगी बेसिक बातें। अब हम थोड़ी सी एडवांस में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस कार्ड में हम बात करेंगे नंबर की। ऊपर दिया गया है 19 नंबर, रोमन में वर्ड लिखा गया है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 1 + 9 = 19 और 19 का मतलब हो गया 1। 1 और 9, 19 टोटल इस कार्ड का है। 1 + 9 करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 1। 1 नंबर का मीनिंग होता है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव। नंबर्स की स्टार्टिंग होती है 1 नंबर से, यानी कि ये सन प्लैनेट को बताता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ को बताता है। इन पर्सन को कुछ ना कुछ नया करने की हमेशा चाह रहती है। अगर ये पर्सन अगर फ्री में बैठ जाएंगे तो वैसे तो ये ऐसे वाले पर्सन फ्री में नहीं बैठ सकते। अगर ये टाइम थोड़ा सा इनका स्लो डाउन अगर चल रहा है, अगर ये कोई काम नहीं कर रहे, तो कुछ ना कुछ ये सोचते रहेंगे कुछ न्यू करने के बारे में। न्यू बिजनेस आइडियाज़ हो गए, न्यू जॉब के आइडियाज़ हो गए, खुद को एक अपर लेवल में हमेशा ये सोचते हैं, आगे बढ़ने के लिए ये सोचते रहते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट अगर ये कर देंगे तो इनको
आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे पर्सन में होंगी। अगर ये कार्ड निकल कर आता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, तो उस पर्सन में लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, क्योंकि यहाँ पर हम नंबर के मीनिंग के बारे में पहले बात कर रहे हैं। नंबर 1 लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे पर्सन में होंगी। अगर ऐसा पर्सन बिजनेस करेगा तो काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। अगर ऐसे पर्सन रिलेशनशिप के लिए कार्ड आता है, तो सामने वाले लाइफ पार्टनर के बारे में अगर हम पूछते हैं तो ये कार्ड निकल कर आता है, तो सामने वाला पर्सन लीडर बनने की हमेशा कोशिश करता रहेगा। यानी कि आपकी वैसे तो वो पर्सन हमेशा आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, रिलेशनशिप के लिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। अगर अब बात की जाए सामने वाले पर्सन के बारे में कि वो उसकी क्वालिटीज़ कैसी होंगी, तो उस पर्सन में लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ होंगी। यानी कि अगर आप इस पर्सन के साथ अगर आप रिलेशनशिप में जाते हैं तो कुछ सेक्रीफाइस आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि सामने वाला पर्सन थोड़ा सा डोमिनेटिंग होगा। उसका नेचर ही वैसा होगा कि पहले उस पर्सन की बात सुनी जाए, आफ्टर देन आपकी बात सुनी जाए। पहले उस पर्सन की बात मानी जाए, फिर आपकी बात मानी जाए। इसमें ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, थोड़ी सी उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है बिकॉज ऑफ द नंबर 1 रूलिंग प्लैनेट होता है। 1 नंबर से ही सारे की सारी नंबर्स की स्टार्टिंग होती है, कुछ नया करने की चाह रहती है। बट ऐसे पर्सन में जेलसी भी होती है। अगर सामने वाला पर्सन थोड़ा ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा तो ऐसे पर्सन में जेलसी भी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे पर्सन को थोड़ा सा काम डाउन करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना चाहिए और अपनी जेलसी वाले पार्ट पे थोड़ा सा फोकस करके उसको रिड्यूस करना चाहिए। नंबर 1 पॉजिटिव यानी कि सन, सूर्य, यानी कि यहाँ पर ऐसे पर्सन को नेम फेम मिलेगा ही मिलेगा। अगर करंटली ऐसे पर्सन को नेम फेम नहीं है उनकी लाइफ में, तो आने वाले टाइम पर ज़रूर इन पर्सन को नेम फेम और मिलेगा ही मिलेगा। मनी की भी कमी ऐसे पर्सन को नहीं रहेगी, मनी की कमी नहीं रहेगी। सक्सेस ऐसे पर्सन को हमेशा मिलती ही रहेगी। नंबर 1 का ये मीनिंग हो जाएगा। और नंबर 1 इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। अगर ये कोई भी स्टेप लेना चाहते हैं, कोई भी न्यू थिंग, न्यू बिजनेस, रिलेशनशिप या फिर किसी भी चीज़ में जाना चाहते हैं, 1 नंबर इनके लिए काफ़ी लकी साबित होगा। डेट्स में भी अगर हम बात करें, नंबर 1 से रिलेटेड हो गई जितनी भी डेट्स, जैसे कि 1 हो गया, 19 हो गया, जैसे कि 1 + 9 का इक्वल हो गया 1, तो किसी भी डेट का अगर टोटल हो गया नंबर 1, तो ऐसी पर्टिकुलर डेट ऐसे पर्सन के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी, क्योंकि नंबर 1 इनके लिए काफ़ी लकी रहेगा। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो सन बना हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये सन पूरा का पूरा राउंड बना हुआ है, अच्छे तरीके से हमें दिख रहा है और इसके सराउंडिंग में हम कुछ वाइब्रेशंस देख सकते हैं। कर्ली फॉर्म में सन के सराउंडिंग में कुछ एनर्जीज जा रही है, यानी कि ये जो सन है ये अच्छे तरीके से हर जगह पर पहुंच रहा है। यहाँ पर आसपास अगर हम सन के बैकग्राउंड में देखेंगे तो यहाँ पर क्लाउड्स नहीं हैं, यानी कि ब्लॉकेज नहीं आ रही है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, कोई स्टेप लेना चाहते हैं, कुछ भी काम करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर काम में आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। बीच में ब्लॉकेजेस नहीं आएंगी। जैसे कि अगर इस सन के पीछे अगर थोड़े से क्लाउड्स होते तो थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस आ सकते थे, बट ब्लॉकेजेस इसमें नहीं आएंगी। जैसे कि एक सूर्य होता है, सन होता है, वो हर घर में पहुंचता है और वो सन
की एनर्जीज लेना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो ऐसे पर्सन एक सन शाइन करेंगे, सन की तरह शाइन करेंगे और इनका बिजनेस काफ़ी ग्रो हो सकता है, काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आ सकता है और हो सकता है ज़्यादा बिजनेस बड़ा अगर ये बनाना चाहे तो उस बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हर घर पे सन की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही ये ऐसा बिजनेस बना सकते हैं जो कि हर घर की रिक्वायरमेंट हो जाए। जैसे कि डेली यूज़ में होने वाली चीज़ हो गई, जैसे कि राशन का सामान हो गया या फिर क्लोथिंग की चीज़ हो गई। तो ऐसी चीज़ें इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगी जो कि घर घर तक इनको पहुंचा सकती है। कोचिंग हो गई, किसी भी चीज़ की ट्यूशन्स हो गई, ट्रेनिंग्स हो गई। बट ये ऐसा मतलब कुछ ऐसा बिजनेस कर सकते हैं या फिर ऐसे पर्सन को ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसकी वजह से ये घर घर तक पहुँचे। ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी ये घर तक पहुंच सकते हैं, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। हर घर में जैसे कि सन रेज पहुंचती है, हर प्लेस पर सन रेज पहुंचती है, हर सिटी हर कंट्री में जैसे सन रेज पहुंचती है, वैसे ही इनका नेम फेम, इनका बिजनेस हर घर तक, हर सिटी तक, हर कंट्री तक पहुंच सकता है अगर ये अच्छे से उस चीज़ पर फोकस करते हुए वर्क करेंगे। तो फिर हम बात कर लेते हैं पीछे जो फ्लावर्स बने हुए हैं, सन फ्लावर्स हैं। पहले तो सन यहाँ पर बना हुआ है, फिर आफ्टर दैन सन फ्लावर्स है और सन फ्लावर भी हम देख सकते हैं कि पूरे के पूरे ग्रोन अप है। तो पहले तो अगर हमें एक सन फ्लावर चाहिए, वैसा बीज सन फ्लावर वाला होना चाहिए। फिर धीरे धीरे उसको जब पानी देंगे, धीरे धीरे पानी देंगे तो वो धीरे धीरे ग्रो होगा, धीरे धीरे ग्रो होगा, धीरे धीरे ग्रो होगा। तो आने वाले टाइम पर वो सन फ्लावर पूरी तरह खिल जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये जो जैसे कि 1 2 3 4 यहाँ पर जो 4 सन फ्लावर्स बने हुए हैं, ये सारे के सारे फुली ग्रोन अप हैं, यानी कि इनके पास्ट कर्मास इतने पॉजिटिव हैं और जिसकी वजह से इनकी प्रेजेंट लाइफ में इनको फुली ग्रोन अप हुआ जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स इनको मिलना था इनके पास्ट पॉजिटिव कर्मा की वजह से, वो इनकी प्रेजेंट लाइफ में इनको फ्रूटफुल रिजल्ट्स ज़रूर लेकर आएगा। बहुत ही जल्दी इनको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी जिस भी ये काम को करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने अपने डाले गए बीज पे बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया है। अगर करंटली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, उसके बाद भी ये कार्ड निकलता है और मान लीजिए अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, करंटली उसमें प्रॉब्लम्स चल रही है और आप पूछते हैं कि मेरा बिजनेस कैसा रहने वाला है मेरे लिए, उसके बाद अगर ये कार्ड निकल कर आता है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आने वाला है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुके हैं, अपना टाइम, अपनी मनी, अपना बहुत कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो वो जो इन्वेस्टमेंट्स आपने पास्ट में अपने बिजनेस में की थी, वो प्रेजेंटली या फिर बहुत ही जल्दी आने वाले टाइम पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आने वाली है और आपको सक्सेस आपको आपके बिजनेस में मिल ही जाएंगे। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, उसके बाद ये कार्ड निकल कर आता है और आप पूछते हैं कि सामने वाला जो मेरा लाइफ पार्टनर है उसके साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, बट प्रेजेंटली प्रॉब्लम्स चल रही है, तब ये कार्ड निकल कर आता है तो बहुत ही जल्दी आपके रिलेशनशिप आपके लाइफ पार्टनर के साथ ठीक होने वाले हैं। रेमेडीज़ हम बता सकते हैं इस कार्ड के थ्रू, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस वीडियो के एंड में रेमेडी कैसे दी जाती है ताकि जो उनके करंट सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, करंट बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, उसके बावजूद भी ये सक्सेस का कार्ड आ रहा है। करंट रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसके बावजूद भी सक्सेस का कार्ड आ रहा है। तो कुछ रेमेडीज़ हैं, उसके बारे में हम एंड ऑफ द वीडियो में बात करेंगे, ताकि वो रेमेडीज़ करेंगे तो वो ब्लॉकेजेस हट जाएंगे, उनको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हॉर्स बना हुआ है वो चलने की फॉर्म में है,
रुका हुआ नहीं है। फोटो है तो फोटो में तो रुका हुआ ही हमें दिखेगा, बट इसके एक्शन को अगर हम देखेंगे, हमें कार्ड के एक एक चीज़ को डीप फॉर्म में देखना पड़ेगा। ये जो हॉर्स बना हुआ है ये चलने की फॉर्म में है, यानी कि रेडी है, बस आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। जो बिज़नेस आप कर रहे हैं उसमें अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अगर बताई गई, जो कि हम रेमेडीज़ बताएंगे आपको एंड ऑफ द वीडियो में, अगर बताई गई रेमेडीज़ के अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो आपका बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसे कि ये हॉर्स चलने की ही पोजीशन पर है, बीच में ब्लॉकेज नहीं आएगी। हो सकता है ज़्यादा ही लंबे समय तक अगर ये हॉर्स चलता रहे तो उसको सांस लेने के लिए रुकना पड़ सकता है, खाना खाने के लिए रुकना पड़ सकता है, पानी पीने के लिए रुकना पड़ सकता है, नींद आ सकती है, थक सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस 24 आवर्स चलता ही रहेगा, बीच में रुकना भी पड़ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि 100% ग्रोथ हो गई, लगातार कंटिन्यूस आपका बिजनेस चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, ऐसा नहीं हो सकता। लाइफ 2 पार्ट में डिवाइडेड है, खुशियाँ, दुख और खुशियाँ। आप ये 2 पिलर्स हैं, इन 2 पिलर्स के बिना आपकी लाइफ स्टैंड नहीं हो सकती। जैसे एक पंछी होता है उसके 2 विंग्स होते हैं, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड, तो दोनों पंखों के आधार पर ही वो पंछी उड़ सकता है। वैसे ही एक लाइफ है, इसमें कभी सैडनेस आ गई, कभी हैप्पीनेस आ गई, कभी दुख आ गया, कभी सुख आ गया। तो बट बिजनेस अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड, बिजनेस आपका चलता रहेगा। कभी जाकर होगा लाइफ का ऐसा पार्ट आएगा कि बिजनेस थोड़ा सा हो सकता है स्लो डाउन हो जाए, ताकि यूनिवर्स की जो एनर्जीज हैं गॉड बैलेंस में बनाए रखे। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, बट ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आपका बिजनेस चलता रहेगा, काफ़ी अच्छे मैनर में चलता रहेगा, सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। पॉजिटिवली आपको वर्क करना है अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड। फोर्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे छोटा चाइल्ड बना हुआ है, बच्चा बना हुआ है। ये बच्चा ये इंडिकेट करता है, सबसे पहले तो हम इसकी एज देख लेते हैं, कितना छोटा बच्चा बना हुआ है। और इतनी छोटी एज होने के बावजूद भी ये हॉर्स राइडिंग कर रहा है और ये गिर भी नहीं रहा। एक हाथ से इसने पकड़ा हुआ है हॉर्स को, एक हाथ से छोड़ा हुआ है, यानी कि ऑलरेडी इस पर्सन ने प्रैक्टिस कर ली है। पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा इस पर्सन का कनेक्शन था जिसमें ये हॉर्स राइडिंग करता हो, जिसकी वजह से ये प्रेजेंट लाइफ में इतनी छोटी एज में ये हॉर्स राइडिंग कर पा रहा है। जैसे कि कई छोटे बच्चों को देख सकते हैं कि वो काफ़ी अच्छी सिंगिंग कर लेते हैं, बड़े बच्चे नहीं कर पाते, बड़ी एज के पर्सन भी नहीं कर पाते। कई लोग होते हैं कि वो किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनका माइंड काफ़ी शार्प होता है, सभी लोगों का माइंड शार्प नहीं होता। कई लोग सिंगिंग में अच्छे होते हैं बचपन से ही, तो कुछ ना कुछ उनका कनेक्शन होता है उनके पास्ट का उस पर्टिकुलर उस चीज़ से, जो कि उनकी प्रेजेंट लाइफ में एज अ ब्लेसिंग है। ऐसे ही ये इस पर्सन को, हम छोटे बच्चे को देख सकते हैं, ये हॉर्स राइडिंग कर रहा है। कुछ पास्ट का कनेक्शन है, कुछ पास्ट में इस पर्सन ने किया था जिसकी वजह से ये प्रेजेंट में इसको काफ़ी जल्दी सक्सेस मिल रही है हॉर्स राइडिंग में। वैसे ही पास्ट में आपने कुछ किया था, कुछ ऐसे बीज बोए थे, कुछ ऐसे प्रैक्टिस आपने की थी, कुछ ऐसे स्ट्रगल्स आपने किए थे, कुछ लोगों की आपने हेल्प की थी, जिसकी वजह से आप प्रेजेंट लाइफ में अगर वो पर्टिकुलर काम कर रहे हैं और जिसके लिए आपने कार्ड निकलवाया है और ये कार्ड निकल कर आया है, तो आपको काफ़ी जल्दी उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस है। कोई बिजनेस पर्सन करना चाहता है और उस बिजनेस को वो अगर अडॉप्ट कर लेता है आफ्टर वॉचिंग दिस कार्ड, तो उसको काफ़ी अर्ली स्टेज में उनको सक्सेस देखने को मिल सकती है। रिलेशनशिप में अगर कोई पर्सन जाना चाहता है पर्टिकुलर पर्सन के साथ, तो वो पर्टिकुलर पर्सन के साथ अगर रिलेशनशिप में जाएगा तो काफ़ी जल्दी उनको सक्सेस मिलेगी अपने रिलेशनशिप में। अगर मान लीजिए किसी का बेबी नहीं हो रहा और उसके बाद ये कार्ड निकल कर आता है, तो अगर वो बताई गई रेमेडी के अकॉर्डिंग करते हैं रेमेडी,
तो काफ़ी जल्दी उनको सक्सेस मिलने के चांसेस है। रेमेडी के बारे में हम एंड ऑफ द वीडियो में बात कर लेते हैं। फॉर्च्यून इस पर्सन के साथ रहेगा। फॉर्चुनेट मैरिज के बात करी जाए तो ऐसी फॉर्चुनेट ऐसे पर्सन की मैरिज होगी जो कि खुद भी सोच नहीं सकते। मटीरियलिस्टिक जितनी भी डिज़ायर्स है, जैसे कि पैसा हो गया और पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो गई, गुड हाउस, गुड क्लोथिंग, अच्छा घर, अच्छी क्लोथिंग, अच्छे प्लेस पर जाना, ऐसे पर्सन को पसंद भी है और जल्दी से जल्दी ऐसे पर्सन को मिलेगा भी। ऐसा पर्सन हमेशा हैप्पी रहेगा, ज़्यादातर हैप्पी ही रहेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि रेड कलर में ये जो फॉर्म बनी हुई है, कपड़ा बना हुआ है, ये लहरा रहा है, तो इसका मतलब है कि आसपास में कहीं ना कहीं विंड चल रही होगी, एक कूल ब्रीज चल रही होगी जिसकी वजह से कपड़ा लहरा रहा है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं ऐसे लहराना, अगर कोई थोड़ी थोड़ी हवा चल रही होगी तो वो कपड़ा अगर आपने टांगा होगा तो वो धीरे धीरे हल्का सा लहरा रहा होगा वो कपड़ा। अब इतनी तेज धूप होने के बावजूद वहाँ पर हल्की हल्की ब्रीज चल रही है, तो इस वजह से वो कपड़ा लहरा रहा है। अगर ऐसे पर्सन के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो वो कुछ ना कुछ उसको बैक एंड में सपोर्ट मिलता रहेगा किसी ना किसी पर्सन से, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाने के चांसेस उनके बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अगर मान लीजिए ऐसे पर्सन का कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है तो ऐसी कुछ ना कुछ उनके पास सेविंग्स होंगी ही, वो बिल्कुल ही नीचे नहीं गिर जाएंगे। ऐसे पर्सन कुछ ना कुछ ऑलरेडी ऐसे पर्सन के पास सेविंग होगी। अगर वो सेविंग भी ना हो, उसके बाद बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो जाए, तो ऐसे पर्सन के साथ कुछ ना कुछ लोग सपोर्ट में हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कुलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, नोन्स हो सकते हैं, अननोन्स भी हो सकते हैं, जो कि आकर ऐसे पर्सन की हेल्प कर जाए। मिरेकुलस रिजल्ट्स ऐसे पर्सन को देखने को मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। और यहाँ पर ये रेड कलर का कपड़ा क्यों है? रेड कलर बताता है नेम को, फेम को और मनी को भी। ऐसे पर्सन के साथ नेम फेम हमेशा चलता ही रहेगा। 1 नंबर का कार्ड है। रेड कलर भी हम यहाँ पर रेड कलर के कपड़े को देख सकते हैं। नेम फेम चलता रहेगा, मनी भी ऐसे पर्सन के पास आती ही रहेगी। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट ये दूसरे पर्सन पे डालेगा। लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ होंगी। ऐसे पर्सन को कैसा काम करना चाहिए जो कि लीडरशिप के लिए बनी हो, जैसे कि कोचिंग हो गया, ट्रेनिंग्स हो गया, दूसरे पर्सन को कोच करना, ट्रेनिंग्स देना, लीड करना, ऐसे पर्सन के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। ऐसे पर्सन के लिए अगर वो प्रोफेशन में जाते हैं जो कि लीडरशिप से रिलेटेड है तो इनको काफ़ी सक्सेस देखने को मिलेगी। ऐसे पर्सन को वैसा काम करना चाहिए जो कि घर घर तक पहुंच सके। जैसे कि हर घर में पानी की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ पानी से रिलेटेड वो बिज़नेस कर सकते हैं। हर घर में कपड़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ कपड़ों से रिलेटेड वो बिज़नेस कर सकते हैं। हर घर में जूतों की रिक्वायरमेंट होती है, जूतों से रिलेटेड वो बिजनेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 नंबर का कार्ड है और सन भी देखिए कितने अच्छी तरीके से ग्लो कर रहा है। घर घर तक पहुंचने की इनकी क्षमता है। वैसा कुछ काम ये सोच सकते हैं, करेंगे तो इनको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और अच्छे से उसमें अगर वर्क कर जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे पर्सन ग्रो कर सकते हैं। तो ये तो बात कर ली हमने कि किस तरीके का ऐसे पर्सन को काम करना चाहिए ताकि इन पर्सन को पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले। और हम बात कर लेते हैं रेमेडीज़ के बारे में। ऐसे पर्सन को सूर्य की रेमेडीज़ करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन काफ़ी चीज़ें चेंज हो सकती है। हर रिलीजन में डिफरेंट माइंड्स होते हैं, थिंकिंग्स होती हैं, उनके अपनी चैंटिंग्स होती हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन यू कैन डू वट एवर यू कैन डू। आप ऐसा कर सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं,
सूर्य जब सन राइज हो रहा हो, सन आपके सामने हो, तो वहाँ पर सन के सामने जाकर आप सूर्य को जल एवरीडे देंगे तो इससे आपका एनहेंस होगा सूरज, सूर्य प्लैनेट, ये आपको नेम फेम दिलाएगा। ब्लॉकेजेस कोई आ रही है उसको भी रिमूव करने के लिए ये आपके काम आएगा। फिर हम बात कर ले घर का फैमिली मेंबर का जो हेड हो गया, मेल पर्सन हो गया, उसके अगर ये सुबह उठकर पैर टच करके और अपने थर्ड आई चक्रा पर लगाएगा और उनकी ब्लेसिंग्स बाय एवरीडे अगर लेगा तो वो भी इनके ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स इनकी लाइफ में लेकर आएगा। जैसे कि घर में हो गया फादर या फिर ग्रैंड फादर, दोनों हैं तो दोनों के पैर छूकर ये आशीर्वाद अगर डेली लेगा तो ब्लॉकेजेस इनकी धीरे धीरे रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। मान लीजिए अगर घर पर मेल नहीं है, कोई बड़ा मेल नहीं है, फादर या फिर ग्रैंड फादर नहीं है, ऐसे केस में, सिर्फ ऐसे ही केस में ऐसे पर्सन अगर मदर के भी पाँव टच करके आशीर्वाद लेगा बाय एवरीडे तो भी इनकी ब्लॉकेजेस काफ़ी हद तक रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। साथ में अगर ये मेडिटेशन करेंगे और अपना कनेक्शन सन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मेडिटेशन करके सन के साथ अगर ये कनेक्ट होंगे और अपने सोलर चक्रा की बाय एवरीडे हीलिंग करेंगे। हमारे 7 चक्रास होते हैं, ईच चक्रा इज को रिलेटेड टू अदर्स। पहले ऐसे पर्सन को अपने 7 चक्रास की हीलिंग करनी चाहिए। पहले रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और फिर क्राउन चक्रा। 7 चक्रास की हीलिंग करने के बाद ऐसे पर्सन को सोलर चक्रा की एक्स्ट्रा हीलिंग करनी चाहिए। सोलर चक्रा इनकी प्रेजेंट लाइफ को सबसे पहले सुधारेगा, ब्लॉकेजेस को रिमूव करेगा, प्रेजेंट लाइफ को ठीक करेगा। और अगर सन की एनर्जीज लो डाउन हो चुकी है तो हीलिंग करके उसको वो बैलेंस करेगा। अगर सन की एनर्जीज हाई हो चुकी है तो हीलिंग करके उसको नीचे लाकर बैलेंस करेगा। यूनिवर्स में सारी की सारी चीज़ें बैलेंस फॉर्म में ही होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ज़्यादा अगर किसी पर्सन में सूर्य की अगर मान लीजिए किसी पर्सन को सन लाइट बहुत ज़्यादा मिल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, उसके अंदर इम्पैक्ट पड़ सकता है, बॉडी के अंदर भी, फेस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर ऐसे पर्सन को सन रेज डेली बेसिस पे ना मिले तो भी उसमें सन रेज की कमी हो सकती है, विटामिन की कमी हो सकती है। तो एनर्जीज बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए। 7 चक्रास की हीलिंग करने के बाद सोलर चक्र की एक्स्ट्रा हीलिंग करेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हमने बात की अबाउट द सन कार्ड। अगर चाहते हैं इसी तरीके के कार्ड्स के मीनिंग के बारे में और जानना, हर कार्ड के मीनिंग के डीप में बारे में जानना, रेमेडीज़ कैसे करनी है, हीलिंग्स कैसे करनी है, कार्ड्स के साथ कनेक्शन कैसे करना है, कार्ड्स को रीड कैसे करना है, बेसिक लेवल, प्रोफेशनल लेवल, तो आप हमारा टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सत श्री अकाल।